क्लास 8 के विज्ञान का ये देखिए छठा चैप्टर है जिसका नाम है घर्षण के कारण। इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रश्न उत्तर बताएंगे। बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु की गति को मंद करने में जो बल लगता है उसे कौन सा बल कहा जाता है। आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल, ऑप्शन डी विद्युत बल। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा घर्षण बल। घर्षण बल किसी वस्तु की गति को मंद करता है। अगला प्रश्न है, घर्षण संपर्क के कितने पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, कलम को हम ऐसे करके ऐसे खींच रहे हैं, तो यहाँ पर घर्षण के लिए एक इस कलम का पृष्ठ और एक ये पेज का पृष्ठ, तो दो पृष्ठ होता है। ऑप्शन आपका सी होगा, दो पृष्ठ। ठीक है। आपका तीसरा प्रश्न है, जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है तो उस स्थिति में लगाने वाला बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन बी स्थैतिकी पेशीय और ऑप्शन सी स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन डी स्थैतिक विद्युत। तो इसका ऑप्शन सी होगा स्थैतिक घर्षण। यहाँ है स्थैतिक गुरुत्वाकर्षण, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा स्थैतिक घर्षण। अगला आपका प्रश्न है 4 नंबर का, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सर्पी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी सर्पी घर्षण, ऑप्शन सी सर्पी चुंबकीय और ऑप्शन डी सर्पी विद्युत। तो इसका ऑप्शन बी होगा सर्पी घर्षण। 5 नंबर में प्रश्न है, सर्पी घर्षण किससे कम होता है। ए स्थैतिक घर्षण गुरुत्वाकर्षण से, बी स्थैतिक पेशीय से, सी स्थैतिक घर्षण से, डी स्थैतिक विद्युत से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा स्थैतिक घर्षण से। ठीक है। 6 नंबर है, किसके मान को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ए गुरुत्वाकर्षण, बी घर्षण, सी चुंबकीय, डी विद्युत। देखिए, ऑप्शन बी होगा, घर्षण के मान को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगला आपका 7 नंबर प्रश्न है, कौन सा बल कभी भी गति बढ़ाने में काम नहीं आता है। ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी पेशीय बल, सी चुंबकीय बल, डी घर्षण बल। तो 7 नंबर का आपका होगा डी, घर्षण बल जो है कभी भी गति बढ़ाने में काम नहीं आता, कम करने में आ सकता है, बढ़ाने में नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, पृथ्वी पर चलना किसके कारण हो पाता है। ए बल के कारण, बी उतराव के कारण, सी अभिक्रिया के कारण, डी घर्षण के कारण। तो पृथ्वी पर जो हम लोग चलते हैं ना, वो घर्षण के कारण ही होता है। आगे है, गतिशील गेंद की गति को मंद कौन सा बल करता है। ए घर्षण बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी चुंबकीय बल, डी विद्युत बल। तो ऑप्शन ए होगा, घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। आगे है, तरल में गति करने वाले वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके किस बल को कम किया जाता है। तरल मतलब जैसे कि हवाई जहाज हवा में चलता है और नाव पानी में चलता है, तो उसका आकार देखिएगा अलग रहता है। क्यों? इस चीज़ को कम करने के लिए गुरुत्वाकर्षण, बी घर्षण बल, सी चुंबकीय बल, डी विद्युत बल। तो इसका ऑप्शन बी होगा, घर्षण बल को कम करने के लिए। 13 नंबर है, समतल सतह पर कौन सा बल नहीं के बराबर होता है। ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी पेशीय बल, सी घर्षण बल, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, समतल सतह पर जो होता है, ऑप्शन आपका सी होगा, घर्षण बल जो होता है सतह पर बराबर नहीं होता है, ऑप्शन सी होगा। अगला है 10 नंबर का, पूर्णतः समाप्त किसे नहीं किया जा सकता है। ए गुरुत्वाकर्षण को, बी घर्षण को, सी चुंबकीय को, डी विद्युत को। तो ऑप्शन बी होगा, घर्षण को पूर्णतः कम नहीं किया जा सकता। गेंद कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है क्योंकि कच्ची सड़क पर कौन सा बल अधिक लगता है। तो इसका ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, बी घर्षण बल, सी चुंबकीय बल, डी विद्युत बल। ऑप्शन बी होगा, घर्षण बल, क्योंकि कच्ची सड़क पर घर्षण बल अधिक लगता है। आगे आपका है 11 नंबर, घर्षण के अभाव में किसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये जानवर की, बी मनुष्य की, सी पेशीय की, डी जीवन की। ऑप्शन डी होगा जीवन की। घर्षण के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई काम ही नहीं होगा। 15 नंबर है, घर्षण वह बल है जो गति का क्या करता है। ए विरोध, बी उत्पन्न, ऑप्शन सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, विरोध। घर्षण जो है वह बल है जो गति का विरोध करता है। तो आपका अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अंतिम प्रश्न है, तरल घर्षण को क्या कहा जाता है। तो तरल घर्षण, ऑप्शन ए विरोध, बी अधिक, सी धारारेखीय, डी कर्षण। तो तरल घर्षण को कर्षण कहा जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। इस वीडियो में हम आपको जो है ये जो है घर्षण के कारण हम आपको ये चैप्टर बताए हैं।
पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव 6 नंबर चैप्टर का बताए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।